दिल्ली कैपिटल्स और मोस्ट कंप्लीट टीम, ये एक ही सेंटेंस में सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, लेकिन ये मजाक वाली बात नहीं है। इस आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने जो स्क्वाड असेंबल किया है ना, सारी अपोनेंट टीम्स की नींदें उड़ाने वाले स्क्वाड है। ओपनर से लेके डेथ ओवर तक हर एक पोजीशन के लिए इनके पास दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और इनकी बैकअप्स की तो क्या ही बात करें यार। इनसे तगड़ा बैकअप और किसी दूसरी टीम के पास हो ही नहीं सकता है। चाहे आप टॉप ऑर्डर बैटिंग की बात करो, चाहे मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात करो, चाहे फिनिशर्स की बात करो, चाहे स्पिन बॉलर्स की बात करो, चाहे फास्ट बॉलर्स की बात करो, इनके पास मतलब एक्स्ट्रा ही प्लेयर बचे हुए हैं यार। टकलू अंकल ने जो ऑक्शन टेबल पर खेला किया है ना, सामने वाली टीम की भाई वो नींदें उड़ाने वाला। टकलू अंकल बहुत फनी है ना यार। पहले तो ये प्लेयर्स के प्राइस बढ़ाते हैं, फिर उन प्लेयर्स को लेते नहीं है, और जिन प्लेयर्स को लेना होता है ना, आराम से सस्ते मद्दे में लेके निकल जाते हैं यार। इसको देख के बड़ी क्यूट सी फीलिंग आती है यार। जिस टीम को गौतम गंभीर ट्रॉफी नहीं दिला पाया, क्या इस मोस्ट कंप्लीट स्क्वाड के साथ ये लोग इस सीजन ट्रॉफी जीत पाएंगे? बस अब इस टीम के साथ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि इतना अच्छा स्क्वाड लेने के बाद इनकी टीम मैनेजमेंट और इनका कैप्टन कंफ्यूज ना हो जाए कि हमारी बेस्ट प्लेइंग 12 कौन सी हो सकती है, या बेस्ट 12-13 प्लेयर्स कौन से हैं जिनको हमें यूटिलाइज करना है। अगर शुरुआत के 2-3 मैचेस में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं ना, तो ये ना हो कि भाई ये लोग बहुत ज्यादा प्लेयर्स प्लेइंग 11 में चेंजेस करें, कि किसी प्लेयर को भाई 2 मैचेस दे रहे हैं, अगले प्लेयर को भी 2 मैचेस दे रहे हैं। इससे भाई कंटिन्यूटी एक टीम में बन नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। आप दूसरे प्लेयर को भी 2-3 मैचेस देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इनको एक प्लेइंग 11 के साथ स्टिक रहना चाहिए, रिजल्ट आने का भाई वेट करना चाहिए। अब इनकी भाई बेस्ट प्लेइंग 12 क्या हो सकती है, आओ उसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैं केएल राहुल और अभिषेक पोरल से ओपन कराऊंगा, और केएल राहुल को ये बोलूंगा भाई कि आपका भाई T20 इंटरनेशनल्स में टीम इंडिया के लिए वापसी नहीं होने वाली, तो आप बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट खेलो भाई। आपके दिमाग में ये थॉट होना ही नहीं चाहिए कि मुझे टीम इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल से वापसी करनी है, जिससे कि भाई केएल राहुल का बेस्ट निकल के आएगा। और मैं अभिषेक पोरल को इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से अभिषेक पोरल जितने भी ओपनिंग के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उनमें से बेस्ट है। आप अगर अभिषेक पोरल के पाथम निशंका से, पृथ्वी शॉ से और बेन डकट से T20 क्रिकेट में अगर आप स्टैट्स कंपेयर करोगे ना, तो इसका स्ट्राइक रेट भाई फार बेटर है। इसीलिए भाई मैं इसको ओपनिंग स्लॉट के लिए पिक कर रहा हूँ। नंबर 3 पे मैं नीतीश राणा को खिलाऊंगा। नंबर 4 पे भाई मेरा टेस्टन स्टब्स खेलेगा, जो अगर अच्छी शुरुआत होती है तो इसको यूटिलाइज कर सकता है, अगर ऊपर से कोलैप्स होता है तो उसको संभाल भी सकता है। और नंबर 5 पे भाई मेरा इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर खेलेगा, जिसको मैं एज अ फ्लोटर यूज करूंगा भाई, वो है अक्षर पटेल। नंबर 6 पे भाई मैं डेविड मिलर को खिलाना चाहूंगा, और हम लोग जानते हैं कि भाई फिनिशिंग वाले रोल में डेविड मिलर का भाई कोई सानी नहीं है। नंबर 7 पे मैं आशुतोष शर्मा को खिलाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ आशुतोष शर्मा बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट रहता है, जिस दिन भाई वो चलता है ना, तो मैच जिता के लाता है। लास्ट सीजन आपको मैच याद ही आ रहा होगा, दिल्ली कैपिटल्स के पहले ही मैच में 50 रन पे 5 विकेट हो गए थे और 200 रन का चेज कर रहे थे भाई। विपराज निगम और आशुतोष शर्मा ने वो मैच जिता के दिया था। फिर नंबर 8 पे भाई मैं विपराज निगम को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे क्वालिटी रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड कराता है और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है। फिर नंबर 9 पे भाई मैं औकिब नबीदार को खिलाना चाहूंगा, जो कि भाई जम्मू कश्मीर का यार बहुत तगड़ा बंदा है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, और बॉलिंग से तो हम इसका कारनामा पिछले 1.5-2 साल से देख ही रहे हैं यार। चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, और चाहे आपकी विजय हजारे ट्रॉफी हो। फिर नंबर 10 पे भाई मैं मिचेल स्टार्क को खिलाना चाहूंगा, और मिचेल स्टार्क भाई हम लोग जानते हैं कि भाई चाहे पावर प्ले ओवर्स हो, चाहे डेथ ओवर्स हो, इसकी परफॉर्मेंस भाई कितनी तगड़ी रहती है। नंबर 11 पे भाई मैं कुलदीप यादव को खिलाना चाहता हूँ। और अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें, अगर टॉप 3 स्पिनर्स पिक कर रहे हैं ना, उसमें भाई कुलदीप यादव का नाम जरूर आएगा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। 12वें नंबर पे भाई मैं खिलाना चाहूंगा लुंगी एनगडी। अगर इस T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको कोई बोलता भाई लुंगी एनगडी आपकी फर्स्ट प्लेइंग 11 में रहे, तो भाई सब लोग आपके ऊपर हंसते। लेकिन भाई उसने इस T20 वर्ल्ड कप में जो करके दिखाया है, वो भी इंडिया की फ्लैट पिचेस पे यार। लुंगी एनगडी के पास भाई जो यॉर्कर्स हैं, और उसका जो सबसे लीथल वेपन है वो है भाई उसकी डिसेप्टिव स्लोअर बन। लुंगी एनगडी की स्लोअर बंस को भाई बहुत कम प्लेयर्स रीड कर पा रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं बैकअप्स की, तो आईपीएल जैसे लंबे टूर्नामेंट अच्छे बैकअप्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मैं बात कर रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम मोस्ट कंप्लीट है, वो इसी बेसिस पे बात कर रहा था कि इनके पास भाई बैकअप्स बहुत ज्यादा गजब है। अगर ओपनिंग स्लॉट के लिए देखें तो पाथम निशंका, पृथ्वी शॉ और बेन डकेट, अगर आप चाहें तो करुण नायर से भी ओपन करा सकते हैं। तो इनके पास 4 क्वालिटी बैकअप्स हैं ओपनिंग के लिए। फिर नंबर 3 के लिए आपके पास समीर रिच भी है, करुण नायर यहाँ पे भी है। बैटिंग में इनके पास बहुत ज्यादा अच्छे बैकअप्स हैं। अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें तो इनके पास टी नटराजन, जिसको भाई 10-11 करोड़ में खरीदा था, वो बेंच पे बैठा हुआ है।
दुष्मंता चमीरा बेंच पे बैठा हुआ है, काइल जेमिसन बेंच पे बैठा हुआ है, आपका मुकेश कुमार बेंच पे बैठा हुआ है। तो फास्ट बॉलर्स के भी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब बात करते हैं भाई स्पिनर्स की, तो इनके पास भाई अजय मंडल और माधव तिवारी के रूप में स्पिन बॉलिंग के भी भाई बहुत अच्छे बैकअप्स हैं। अब एक बार इनका स्क्वाड भाई चेक कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट स्क्वाड। बैटर्स की बात करें, नीतीश राणा, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, ये भाई सीएचके से बंदा आया हुआ है और इसने पिछले सीजन में भाई 1-2 पारियां अच्छी खेली हैं। फिर बेन डकेट, ये दारूबाज बंदा इंग्लैंड से। फिर डेविड मिलर द फिनिशर, पृथ्वी शॉ, सचिन और सहवाग का कॉम्बिनेशन। फिर करुण नायर, डियर क्रिकेट। फिर साहिल पारिक, डोमेस्टिक का एक तगड़ा बंदा। फिर विकेट कीपर्स की बात करें तो भाई केएल राहुल, क्रिस्टन स्टफ्स, अभिषेक पोरेल, पाथम निशंका। ऑलराउंडर्स की बात करें तो भाई अक्षर पटेल, विपराज निगम, माधव तिवारी, विजय, अजय मंडल। फिर बॉलर्स की बात करें तो भाई कुलदीप यादव, आकिब नबीदर, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, काइल जेमिसन, लुंगी एनगिडी और दुष्मंता चमीरा। इनके पास भाई कंप्लीट स्क्वाड है विद बैकअप्स। अब अगर हम लोग इनकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे जो इनकी नजर आती है ना, वो ये है कि इनका जो बॉलिंग अटैक है ना, इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक होगा। जिस बॉलिंग अटैक में लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क है, आकिब नबीदर है, कुलदीप यादव है, तो इनके पास भाई 4 क्वालिटी बॉलर्स हैं यार। फिर अक्षर पटेल और विपराज निगम के रूप में आपके पास 2 तगड़े ऑलराउंडर्स हैं। और दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो इनके पास भाई फिनिशर्स बहुत अच्छे हैं यार। क्रिस्टन स्टफ्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा और विपराज निगम। मुझे नहीं लग रहा कि इतने खतरनाक फिनिशर्स या इतने सारे फिनिशर्स किसी टीम के पास होंगे यार। इन 5 बंदों में से अगर कोई 2 बंदे भी चल जाते हैं ना, तो मैच अकेले दम पे भाई खत्म करके चले जाएंगे। और तीसरी जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, इनके पास भाई बैकअप्स हर चीज के लिए प्रेजेंट है। चाहे आप टॉप ऑर्डर बैटर की बात करें, मिडिल ऑर्डर बैटर की बात करें, फिनिशर्स की बात करें, फास्ट बॉलर की बात करें, स्पिन बॉलर की बात करें, हर चीज के लिए भाई बैकअप प्रेजेंट है। फिर अगर इनकी वीकनेसेस की बात करें ना, तो सबसे बड़ी वीकनेस इनकी ये है कि ये सही प्लेइंग 11 चुन पाते हैं कि नहीं चुन पाते, क्योंकि इनके पास यार टू मैनी ऑप्शंस हैं यार। जब बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो भाई आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होती है कि भाई किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। और 2 या 3 मैचेस के बाद भाई किसी को ड्रॉप ना करें। और दूसरी इनकी जो कमजोरी है, वो एक कुलदीप यादव जैसा इनके पास कोई दूसरा स्पिनर नहीं है। अगर कुलदीप यादव इंजर्ड हो जाता है या उसको कुछ हो जाता है, तो भाई कुलदीप यादव का रिप्लेसमेंट इनके पास प्रेजेंट नहीं है। अब अगर भाई अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो बहुत सारे प्लेयर्स के पास भाई अपॉर्चुनिटी है। अक्षर पटेल भाई अपने आप को प्रूव कर सकता है, जैसे वो टीम इंडिया का वाइस कैप्टन है। अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को फाइनल में लेके जाता है या ट्रॉफी जितवाता है, तो वो टीम इंडिया के लिए भी कैप्टनसी की दावेदारी पेश कर सकता है। पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, करुण नायर और नीतीश राणा, इन 4 बंदों के लिए भाई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपना तगड़ा फाड़ू सीजन दे और टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को ये बताएं हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, मन करे तो हम लोगों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें कि भाई ये टीम इस टूर्नामेंट में कहां तक जाएगी, तो मेरे हिसाब से ये टीम मिनिमम टॉप 2 में फिनिश करनी चाहिए और एटलीस्ट भाई फाइनल तो खेलनी चाहिए। जीते या न जीते वो अलग बात है, लेकिन फाइनल तो भाई ये टीम खेलनी ही चाहिए। और मेरे लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर होगा केएल राहुल और हाईएस्ट विकेट टेकर होगा भाई मिचेल स्टार्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दिल्ली कैपिटल्स के बारे में अपने थॉट्स बताओ भाई, कहां तक ये टीम जाएगी आईपीएल 2026 में।